तो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह सेशन सामान्य अध्ययन का होगा और करेंट अफेयर्स 2022 का यह एपिसोड नंबर तीसरा होगा, यानी थर्ड एपिसोड होगा करेंट अफेयर्स का, जो कि महत्वपूर्ण होगा। 67वीं बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें प्रधान शिक्षक का जो एग्जाम आप देने वाले हो, आप में से जो लोग भी देने वाले हैं उनके लिए, और प्रधानाध्यापक के लिए यह इम्पोर्टेंट सेशन होगा। इसके अलावे अगर देखा जाए दोस्तों, तो चाहे संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम आप देते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत विभिन्न राज्यों जैसे बीपीएससी का, यूपीपीएससी का, यूकेपीएससी का, एमपीपीएससी का, आरपीएससी का, जैसे एग्जामिनेशन जो विभिन्न राज्य आयोगों के द्वारा आयोजित किया जाता है, उन तमाम में करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है दोस्तों। और यह करंट अफेयर्स जो 2022 का होगा, वह इन तमाम एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से क्या होगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इसको जरूर देखेंगे और निश्चित रूप से लाभप्रद स्थिति में होंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर एक महीने से कम समय में 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की कितने पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो 4 ऐसे चोटियां हैं जिसको बलजीत कौर ने फतह किया है। तो सही उत्तर क्या होगा? 4। अगला प्रश्न देखते हैं। वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश को मंजूरी प्रदान किया, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है राजस्थान की राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार सरकार किसानों को उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से बचाने हेतु कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी? तो सही उत्तर इसका होगा 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराएगी किसानों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगर यह सेशन आपको पसंद आता हो मार्गदर्शन आईएएस का, तो मार्गदर्शन आईएएस को सिंपली आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ आपको एक लाइक जरूर कर देना है अगर यह सेशन आपको पसंद आता है। अगला प्रश्न है, यूपी बजट 2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हाल ही में कहा कि निराश्रित महिला पेंशन को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है और 1,000 रुपए कर दिए। और आप लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। तो यह भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट, विनय सक्सेना ने हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली है? तो दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है विनय सक्सेना को, और यह दोस्तों एक कॉर्पोरेट रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनका कैरियर बहुत अच्छा रहा है और इसीलिए दिल्ली के उपराज्य के कार्यभार इनको दिया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने ओलंपिक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को किस देश के क्वार्टोने ओलंपिक परीक्षण केंद्र भेजे जाने का अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो फिनलैंड ने अनुरोध किया था और भारत सरकार ने इसको मान लिया है। फिनलैंड सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक 22 मई से लेकर के 26 मई 2022 तक इस देश में आयोजित की जा रही है। सही उत्तर है, इसका आयोजन किया जा रहा है स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो नरिंदर बत्रा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चाहे आप 67वीं बीपीएससी का री एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं या हेड टीचर या प्रधानाध्यापक, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अपॉइंटमेंट से प्रश्न है
और इसका सही उत्तर होगा कैप्टन अभिलाषा बराक। सही उत्तर होगा कैप्टन अभिलाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग करने का डिसीजन लिया है? तो सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो भारत सरकार और जॉर्डन की सरकार ने यह समझौता संपन्न हुआ है। तो सही उत्तर है जॉर्डन। अगला प्रश्न है। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर नीचे गिरकर कितने स्थान पे आ गया है? तो भारत की रैंकिंग जो वर्तमान है वह फिसल करके 54, यानी भारत की रैंकिंग जो है ना 54 हो गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 54। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा किया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है? उनका नाम है कपिल सिब्बल और उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगला प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने मोंकी पॉक्स मामले दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश हो गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए। पहला खाड़ी देश कौन हो गया है जहां पे मोंकी पॉक्स के मामले दर्ज किए गए हैं? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। वह देश जिसकी सरकार ने कहा कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनजर 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात अनुमति देने का फैसला किया गया है? सही उत्तर होगा भारत। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 जून के बाद से सीमित निर्यात की अनुमति होगी चीनी की। अगला प्रश्न है। एंथनी अल्बानीस ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? नाम याद रखना है आप लोग को, एंथनी अल्बानीस। कहाँ की प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया आपका सही उत्तर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है। वैश्विक स्वास्थ्य के आगे बढ़ने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो सम्मानित करने का कार्य किया है WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारतीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं जिसका नाम आशा होता है उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया है WHO के द्वारा। अगला प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम याद रखोगे, टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। तो यह अपॉइंटमेंट है, इसको आप याद रखोगे। बहुत पहले इनका दूसरा टर्म है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, घेब्रेयेसस नाम है इनका। अगला प्रश्न है। भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सही उत्तर होगा भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका ने निवेश प्रोत्साहन समझौता को संपादित किया है। अगला प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो सही संख्या क्या है? तो 10, यानी 10 ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। अगला प्रश्न है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसको बनाया गया है? पहले भी मैं यह डिस्कस कर चुका हूँ। मशहूर कॉर्पोरेटर विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। तो सही उत्तर होगा विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार फिनेंशियल ईयर 21-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर गिरकर
कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह अनुमान लगाया गया 3.5% आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है, यानी एमओयू साइन किया है? कितने करोड़ रुपए? तो 60,000 करोड़ रुपए का यह समझौता किया गया है अडानी ग्रुप और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह देश जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी आईपीईएफ बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया है सुपर पावर अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका क्वाड का भी एक सदस्य देश है जिसमें भारत भी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टी डे। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के बढ़ते मामले के बीच किस देश ने अपने नागरिकों के भारत समेत 16 देशों में जाने पे प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध का अनाउंस किया गया है सऊदी अरब की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने मोंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है, ऐसा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बन गया है दोस्तों, याद रखिएगा, यूरोपियन देश बेल्जियम। बेल्जियम मोंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 डेज का क्वारंटीन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? उनका नाम है दोस्तों सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा को दूसरी दफा लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर होगा 23 मई। स्टैटिक करंट अफेयर्स से भी आप लोग से प्रश्न पूछा जाता है। मैं तेजी के साथ करंट अफेयर्स आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, अभी तक अगर आप मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, और आपके साथ तैयारी करने वाला जो आपका ग्रुप हो वहां पे आप शेयर कर दीजिए कि अन्य बच्चे भी लाभान्वित हो। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है 220 करोड़ 220 करोड़ रुपए में। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, चाहे वह यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वह बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, यहाँ पे देखा जाए तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? स्टैटिक करंट अफेयर्स का पार्ट है, और सही उत्तर इसका आप सभी को पता भी होगा 22 मई। लास्ट आज का प्रश्न है, भारत हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस तरीके से दोस्तों आज मैंने लगभग आप लोग के सामने 50 से ज्यादा प्रश्न लेकर के मैं आप लोग के लिए उपस्थित हुआ था। मैं एक बार और बताना चाहूंगा आप लोग को, अगर आप यूपीएससी का डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, साथ ही साथ या आप यूपीपीएससी का तैयारी करते हैं, या बीपीएससी का एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जैसे हेड मास्टर का तैयारी करते हैं, हेड टीचर का तैयारी करते हैं दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो करेंट अफेयर्स वाला पार्ट यहाँ से कवर आपका क्या होगा? तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है करेंट अफेयर्स का जो पार्ट होता है वह यहाँ पे आपका पूरा होगा, यानी 2022 का जो करंट अफेयर्स है वह यहाँ से पूरा होगा।
तो आप लोग प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों डेली आपको पॉलिटी का प्रश्न हो, हिस्ट्री का प्रश्न हो, ज्योग्राफी का प्रश्न हो, साइंस का प्रश्न हो, करंट अफेयर्स का प्रश्न हो, या आपको इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स का प्रश्न हो, हमारे चैनल मार्गदर्शन आईएएस पे डेली अपलोड किया जाता है। तो अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आप निश्चित रूप से लाभप्रद स्थिति में रहेंगे। ऑथेंटिक मटेरियल यहाँ पे, ऑथेंटिक कॉन्टेक्ट आप कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियोस को यहीं पे मैं समाप्त करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।